दोस्तों आज की ये कहानी काफ़ी रोमांचक और डरावनी होने वाली है। तो हेडफोन पहन लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की भूतिया कहानी। तो दोस्तों आज की ये कहानी है बिहार के रहने वाले पप्पू तांत्रिक की। अब ये जो पप्पू तांत्रिक है शुरुआत में कोई तांत्रिक नहीं था, बल्कि ये सांप पकड़ने का काम किया करता था। पप्पू का ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। एक दिन ये अपने घर से बाहर रात के समय टहल रहा था, तो ये देखता है कि इसके जो पड़ोसी हैं उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया हुआ है और वो तांत्रिक उस घर के अंदर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। जब ये पप्पू वहां पे पहुंचता है तो लोगों से पूछता है कि भैया क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे एक भूत है इस घर के अंदर और हमने तांत्रिक को बुलाया है उस भूत को पकड़ने के लिए। पप्पू ये सब कुछ खड़ा होके वहां पे देख रहा होता है। पप्पू देखता है कि वो तांत्रिक उन घर वालों से कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया है, अब मेरा पेमेंट करो। और अपने पैसे लेने के बाद वो तांत्रिक उस घर से बाहर जाने लगता है। पप्पू सोचता है कि यार इस काम में बहुत पैसे हैं, मैं तो सांपों को पकड़ने का काम करता हूँ, तो उसमें मेहनत भी लगती है और पैसे भी बहुत कम बन पाते हैं। तो पप्पू के मन में ये विचार आता है कि यार क्यों ना इस तांत्रिक को अपना गुरु बनाया जाए और इससे सीखा जाए कि भूत प्रेतों को कैसे पकड़ा जाता है और मैं खुद एक तांत्रिक बन जाता हूँ। तो जब वो तांत्रिक वहां से चलने लगा तो पप्पू उस तांत्रिक के पीछे पीछे हो लिया। तांत्रिक पीछे मुड़कर देखता है कि उसके पीछे एक लड़का आ रहा है। तो तांत्रिक कहता है कि भैया क्या चाहिए, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो पप्पू उन तांत्रिक से कहता है कि मुझे तंत्र विद्या सीखनी है और मुझे भी आपकी तरह एक तांत्रिक बनना है। तांत्रिक कहता है कि भैया तांत्रिक बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, तांत्रिक बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तांत्रिक पप्पू को बहुत समझाते हैं, लेकिन पप्पू की समझ में कुछ नहीं आता और पप्पू तांत्रिक से कहता है कि देखो मुझे तांत्रिक बनना है, आप मुझे कृपया करके अपना शिष्य बना लीजिए और आज से आप मेरे गुरु हुए। तो उस तांत्रिक के काफी हाथ पैर जोड़ने के बाद वो तांत्रिक राजी हो जाता है और पप्पू उसका चेला बन जाता है। अब तांत्रिक ले जाता है उसको इस शमशान घाट में और वहां पर इसे कुछ तंत्र विद्याएं सिखाने लगता है। पप्पू उन तांत्रिक से तंत्र विद्या सीख रहा होता है और पप्पू को तंत्र विद्या सीखते हुए लगभग 3 महीने का समय गुजरा था। तभी उन तांत्रिक के पास एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और लोगों का कहना है कि हमारे घर के अंदर पिशाच ने वास कर लिया है, पिशाच हमारे घर के अंदर रहने लगा है। तो तांत्रिक उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल रात में तुम्हारे घर के अंदर आऊंगा और उस पिशाच को खत्म करके तुम्हारे घर को एकदम सही कर दूंगा। इसके बाद तांत्रिक अगली रात उस घर के अंदर जाते हैं और उस पिशाच को खत्म करने के बाद वापस से शमशान घाट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो जो तांत्रिक थे वो अपने काम के बदले कुछ पैसे लिया करते थे जिनसे उनकी जीविका चलती रहे। लेकिन जब पप्पू देखता है कि एक पिशाच को मारने के तांत्रिक को इतने सारे पैसे मिले हैं तो पप्पू के मन में लालच आ जाता है और वो जल्दी जल्दी तंत्र क्रिया सीखने की कोशिश करता है। और कुछ महीने यानी कि लगभग 4-5 महीने सीखने के बाद ही वो तांत्रिक से बोलता है कि देखो मैं पूरी तरह से तंत्र विद्या में निपुण हो चुका हूँ और अब मैं भी किसी के भी घर से भूत प्रेत पिशाच इनको बाहर निकाल सकता हूँ। तांत्रिक पप्पू को काफी बोलते हैं कि देखो अभी तुम भूत प्रेतों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुए हो, इस काम को सीखने के लिए तुम्हें लगभग 3 से 4 साल और चाहिए। लेकिन पप्पू उनकी एक बात नहीं मानता और पप्पू चला जाता है उस शमशान घाट को छोड़ के पैसा कमाने के लिए। और इसके बाद होती है इस कहानी की शुरुआत। एक दिन की बात है, पप्पू एक चाय की टपरी पे बैठा हुआ था और वहां पे एक आदमी आता है जो कि पप्पू की वेशभूषा को देखकर समझ जाता है कि ये कोई तांत्रिक है। और वो आदमी सीधा पप्पू के चरणों में लेट जाता है और पप्पू से कहता है कि शहर में ही उसकी एक हवेली है जो कि काफी दिनों से वीरान पड़ी है, क्योंकि उसके अंदर लोग कहते हैं कि पिशाचों का वास है। और जब ये खुद उस हवेली के अंदर जाते हैं तो वहां पे वो पिशाच इनको मार पीट कर वहां से बाहर निकाल देते हैं। जब पप्पू तांत्रिक उस आदमी की बातों को सुनता है तो मन ही मन सोचता है कि चलो कोई ना कोई काम तो मिला। इसके बाद वो उस आदमी से कहता है कि मैं उन पिशाचों को तो वहां से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन इस काम को करने के बदले में काफी मोटी रकम लगेगी। तो वो आदमी कहता है कि आप जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हैं, लेकिन कैसे भी करके हमारी इस हवेली को उन पिशाचों से मुक्त करवाइए। इसके बाद अगली रात पप्पू तांत्रिक पहुंचता है उस हवेली के पास और उन घर वालों से कहता है कि जैसे ही मैं इस हवेली के अंदर एंटर करूं तुम बाहर से ताला लगा देना। इसके बाद ऐसा ही किया जाता है। जैसे ही पप्पू तांत्रिक उस हवेली के अंदर एंटर करता है तो बाहर से ताला लगा देते हैं लोग और वापस से अपने घर लौट जाते हैं, क्योंकि उस हवेली के आसपास कोई भी रात को ठहरता नहीं था, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध थी कि इसके अंदर पिशाच रहते हैं। इसके बाद वो पप्पू तांत्रिक पहुंचता है उस हवेली के अंदर और जैसे जैसे वो उस हवेली के अंदर पहुंचता जाता है वो देखता है कि उस हवेली के अंदर कुछ अजीबोगरीब हलचलें हो रही थी।
अब जैसे ही पप्पू तांत्रिक उस हवेली के फ्लोर पर जाता है तो उसे एक परछाई देखने के लिए मिलती है। उस परछाई की दो बड़ी बड़ी आंखें थीं जो कि घूरकर पप्पू तांत्रिक की तरफ ही देख रही थीं। उस परछाई को देखने के बाद पप्पू तांत्रिक को ये पता चल जाता है कि यही पिशाच है जो कि इस हवेली के अंदर रहता है, लेकिन बाकी के पिशाच कहाँ हैं? क्योंकि गाँव वालों का कहना था कि इस हवेली के अंदर बहुत सारे पिशाच रहते हैं। पप्पू तांत्रिक उस पिशाच को देखकर अपने मंत्रों को पढ़ने लगता है जिससे कि पिशाचों को काबू किया जाता है, लेकिन जब तक कि वो मंत्र पढ़ पाता तब तक वो पिशाच आता है और पप्पू तांत्रिक को गर्दन से पकड़ लेता है। और वो पिशाच बड़े ही गुस्से में पप्पू तांत्रिक से कहता है, तेरे जैसे कितने तांत्रिक आए और कितने इस हवेली से चले गए, लेकिन आज तक हमें कोई भी इस हवेली से बाहर नहीं निकाल सका। तो पप्पू तांत्रिक उस पिशाच से कहता है, हमें, पर तुम तो यहाँ पे एक ही दिख रहे हो। पप्पू की ये बात सुनने के बाद वो पिशाच हंसने लगता है और पप्पू से कहता है, जला पीछे मुड़ते तो दियत। और जब पप्पू तांत्रिक पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारे पिशाच उसके पीछे ही खड़े थे और वो पिशाच पप्पू तांत्रिक को देखकर जोर जोर से हंसे जा रहे थे। पप्पू तांत्रिक अपने मंत्रों को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिशाच पप्पू तांत्रिक को पकड़ते हैं और इधर उधर घसीटने लगते हैं। उन पिशाचों ने पप्पू तांत्रिक को इतनी बुरी तरह से मारा कि अब पप्पू तांत्रिक गालियां निकाल रहा, लेकिन उस हवेली के जो पिशाच थे वो बहुत बड़े ढीठ थे। उन्होंने पप्पू तांत्रिक को पकड़ा, दीवार पर उल्टा लटकाया और उसके बाद उसके सारे कपड़े उतार दिए और कपड़े उतारने के बाद उसमें जो चमाटें लगाई, पप्पू तांत्रिक का शरीर पूरा लाल हो गया। उस रात हवेली के उन पिशाचों ने पप्पू तांत्रिक को रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक पीटा और जैसे ही सुबह के 3 बजे उन्होंने उसे हवेली से बाहर फेंक दिया। और जैसे ही पिशाचों ने उसे नीचे फेंका तो पप्पू तांत्रिक हवेली की दूसरी मंजिल से सीधा नीचे कीचड़ की गड्ढे में जाके गिरा। रात भर पप्पू तांत्रिक की इतनी जोरों की पिटाई हुई थी कि पप्पू तांत्रिक उस कीचड़ के गड्ढे से निकला और सीधा भागा अपने ठिकाने की तरफ, जहां पर उसके गुरुजी यानी कि वो तांत्रिक रहा करते थे जिन्होंने उसको तंत्र विद्याएं सिखाई थीं। पप्पू तांत्रिक सुबह के 8-9 बजे के आसपास अपने उन तांत्रिक गुरु के पास पहुंच गया और उनसे जाकर गालियां देने लगा। पप्पू तांत्रिक अपने उन गुरु से कह रहा कि देखो, तुम तो पाखंडी हो, तुम ढोंगी हो, क्योंकि तुमने जो मंत्र मुझे सिखाए वो तो कुछ काम ही नहीं आए। क्योंकि जब मैंने पिशाच भगाने वाले उन मंत्रों को पढ़ा तो पिशाचों के ऊपर उनका कोई असर ही नहीं हुआ, उल्टा उन्होंने मुझे पकड़ा और पूरी रात पीटा है। पप्पू की ये बातें सुनने के बाद वो तांत्रिक पप्पू तांत्रिक की तरफ देख रहा और वो मन ही मन सोच रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बताए हुए मंत्रों का पिशाचों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तब वो तांत्रिक पप्पू तांत्रिक से कहता है कि चलो एक बार उन मंत्रों को सुनाना जो तुमने पिशाचों के सामने पढ़े थे। तो पप्पू तांत्रिक उन मंत्रों को सुनाने लगता है, लेकिन जैसे ही ये मंत्र वो तांत्रिक सुनता है तो उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है, क्योंकि पप्पू तांत्रिक जो मंत्र सुना रहा था वो मंत्र तो भूत भगाने वाले मंत्र थे। अब उस तांत्रिक को पप्पू के ऊपर आता है गुस्सा और वो अपनी लाठी उठाता है और पप्पू के सर पे मारता है और वो लाठी खाने के बाद पप्पू तांत्रिक वहीं पे बेहोश। और इसके बाद पप्पू तांत्रिक को सीधा रात में होश आता है। तब उसका गुरु उसके पास बैठा होता है और वो तांत्रिक पप्पू तांत्रिक से कहता है कि तुम मुझे बता कि वो पिशाच किस हवेली के अंदर हैं, मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा और उन पिशाचों को खत्म कर दूंगा। लेकिन पप्पू तांत्रिक को अपने गुरु के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आया कि आखिर उसके गुरु ने उसके सर पे डंडा क्यों मारा था। पप्पू तांत्रिक ये सोच कर बड़े गुस्से में कि आखिर उसके गुरु ने उसके सर पे वो डंडा मारा क्यों था। इसके बाद पप्पू तांत्रिक गुस्से में अपने गुरु से पूछता है कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुमने मेरे सर पे लाठी क्यों मारी थी। इसके बाद वो तांत्रिक पप्पू तांत्रिक से कहता है कि अरे वो मंदबुद्धि, जो तूने मंत्र पढ़े थे ना उस हवेली के अंदर, वो पिशाचों को भगाने के मंत्र नहीं थे, बल्कि वो भूत प्रेतों को भगाने के मंत्र थे। इसके बाद पप्पू तांत्रिक अपने उन गुरु को उस हवेली के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वहाँ पे बहुत सारे पिशाच हैं और वो पिशाच काफी सालों से उसी हवेली के अंदर रह रहे हैं। जब वो खुद उनको भगाने के लिए गया तो उन पिशाचों ने उसको पकड़ा और पूरी रात पीटा है। ये सब बातें सुनने के बाद पप्पू तांत्रिक का गुरु पप्पू से कहता है कि तुम यहीं पे रहना और मैं जाता हूँ, मैं जाकर उन पिशाचों को खत्म कर दूंगा। लेकिन पप्पू तांत्रिक को अपनी गलती पर बहुत बड़ा पछतावा था और वो अपने गुरु से कहता है कि नहीं, मुझे भी उन पिशाचों को मारना सीखना है और मैं भी आपके साथ उस हवेली के अंदर चलूंगा। तब पप्पू तांत्रिक का गुरु पप्पू तांत्रिक को पिशाचों को पकड़ने की पूरी विधि सिखाता है और पप्पू तांत्रिक से कहता है कि देखो, पिशाचों को हम कैसे भी करके कैद नहीं कर सकते,
और पिशाचों को इन नॉर्मल हथियारों से और मंत्रों से मारा भी नहीं जा सकता। पिशाचों को मारने के लिए जरूरत होती है चांदी के चाकू की, क्योंकि चांदी ही एक ऐसी धातु है जिसके द्वारा पिशाचों को मारा जा सकता है। तांत्रिक गुरु का कहना था कि जब चांदी का बार पिशाच के ऊपर होता है तो पिशाच के शरीर से खून निकलने लगता है, और अगर पिशाचों के शरीर में एक बार चांदी के चाकू से आप घाव बना दो तो उसका घाव कभी नहीं बढ़ता और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद पप्पू तांत्रिक अपने उन गुरु से कहता है, तो ठीक है, फिर मुझे भी एक चांदी का चाकू दे दीजिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसके बाद पप्पू तांत्रिक अपने गुरुजी के साथ उस हवेली के अंदर पहुंचता है, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि हवेली के पास काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि ये बातें कर रहे थे कि रात को जिस तांत्रिक को हमने इस हवेली के अंदर भेजा था वो अभी तक वापस लौट के नहीं आया है, और जब हमने दोपहर के समय में आवाजें लगाई थी हवेली के पास तो उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। हो सकता है कि पिशाचों ने उस तांत्रिक को मार दिया हो या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो लोग पप्पू तांत्रिक को आता हुआ देखते हैं हवेली की तरफ तो वो उसे पहचान जाते हैं और उससे कहते हैं कि तांत्रिक जी आप कहाँ पे चले गए थे, क्योंकि हमें तो लगा शायद आपकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन पप्पू तांत्रिक कहता है, अरे मृत्यु, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, हम बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। कल रात हमने उन पिशाचों को बहुत बुरी तरह से पीटा है और वो पिशाच इस हवेली को छोड़कर भाग जाते, पर हमने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, आज तुम यहाँ पे रह लो, क्योंकि हम अपने तांत्रिक गुरु को लेकर आने वाले हैं, वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो लोगों ने जब वहां पे देखा कि पप्पू तांत्रिक एक और तांत्रिक के साथ है तो उन्होंने समझ लिया कि शायद ये इसका गुरु है। लेकिन जब लोगों ने पूछा कि आप अपने गुरु को क्यों लेकर आए हैं तो पप्पू तांत्रिक कहता है, देखो ये हमारे गुरुजी हैं और इनको बुढ़ापा आने वाला है, इन्होंने जीवन में बहुत सारे पिशाच देखे हैं, लेकिन इस हवेली के अंदर जो पिशाच हैं वो इन्होंने कभी देखे नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने गुरुजी को भी इन पिशाचों को दिखाया जाए और आनंद लिया जाए, क्योंकि आज रात हम दोनों ही इन पिशाचों को बहुत बुरी तरह से पीटने वाले हैं। तो ऐसा करो, आप ताला लगा दो और हम दोनों इस हवेली के अंदर जाते हैं। इसके बाद गांव वालों ने हवेली के बाहर से ताला लगा दिया और पप्पू तांत्रिक और उसके गुरुजी वो दोनों ही उस हवेली के अंदर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचे तो पप्पू तांत्रिक के गुरु उसके ऊपर भड़क गए और इसके बाद उन्होंने अपने झूले से एक डंडा निकाला और पप्पू तांत्रिक की बढ़िया तबीयत से कुटाई की। पप्पू तांत्रिक की बढ़िया से कुटाई करने के बाद उनके गुरु ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए और हवेली के ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के बाद उनको पता लगा कि इस हवेली में एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 पिशाच रहते हैं। और जब उनको ये पता लगा तो उन्होंने फौरन पप्पू को आवाज लगाई और पप्पू से कहा, अबे ओए पप्पू तांत्रिक के बच्चे, ऊपर आ। पप्पू तांत्रिक जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो पप्पू तांत्रिक के गुरु अपने झूले के अंदर से एक पुड़िया निकालते हैं जिसके अंदर सिंदूर था, और वो सिंदूर की पुड़िया पकड़ाते हुए पप्पू तांत्रिक से कहते हैं कि इस सिंदूर को पूरी हवेली के कमरों के अंदर फैला दे, क्योंकि जैसे ही किसी पिशाच का पैर इस सिंदूर के ऊपर पड़ेगा तो वहीं पे पिशाच कमजोर हो जाएगा और हम बड़ी ही आसानी से उस पिशाच को खत्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो तांत्रिक पप्पू तांत्रिक के हाथों में एक चांदी का चक्कू भी देते हैं और उससे कहते हैं कि जब भी तुझे कोई पिशाच नजर आए और वो तुझ पर हमला करने की कोशिश करे तो तुम उसके ऊपर इस चांदी के चक्कू से हमला कर देना, जिसकी वजह से पिशाच वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब पप्पू तांत्रिक उस सिंदूर को हवेली के कमरों में बिछाने लगता है और धीरे धीरे करके एक एक करके वो पिशाच उनके सामने आते जाते हैं और तांत्रिक गुरु एक एक करके उन पिशाचों का खात्मा कर रहे थे। धीरे धीरे करके उन्होंने 6 पिशाचों का खात्मा कर दिया था, लेकिन अब जो सबसे बड़ा पिशाच था वो जीवित था और पप्पू तांत्रिक और वो तांत्रिक गुरु जल्दी ही उसको खत्म करना चाहते थे, लेकिन वो पिशाच काफी ताकतवर था। वो पिशाच इन दोनों से कहता है, तुम मुझे नहीं मार पाओगे मैं फिर से इस हवेली के अंदर आऊँगा, रोजाना रात को आऊँगा और मैं तुम्हारे आते ही भाग जाया करूँगा। हर रात आना, मेरे साथ रहना, खाना पीना, मौज करना और चले जाना तुम मुझे ख़त्म तो नहीं कर पाओगे ना। और इन दोनों तांत्रिकों को ये सब कहने के बाद वो पिशाच वहाँ से निकल जाता है और हवेली से कूदकर वो किसी सुनसान इलाके की तरफ भाग जाता है। अब पप्पू तांत्रिक के गुरु पप्पू तांत्रिक से कहते हैं कि देखो ये जो पिशाच है ये इस हवेली के अंदर तो नहीं रहता, जरूर ये हर रात कहीं बाहर से आता है, इस हवेली के अंदर रहता है और फिर वापस से निकल जाता है, क्योंकि अगर इसका बसेरा केवल इसी हवेली के अंदर रहता तो ये पिशाच कभी भी यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाता। और इसके बाद पप्पू तांत्रिक के गुरु उस पिशाच के पीछे भागने लग जाते हैं और पप्पू तांत्रिक अपने गुरुजी के पीछे। अब ये दोनों उस पिशाच का पीछा कर रहे थे और पप्पू तांत्रिक के गुरु पिशाच के पीछे ही पड़ जाते हैं। पिशाच भी बार बार यही सोच रहा था कि आखिर कैसे ढीठ तांत्रिक है, मैं उस हवेली से भाग के आ गया फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे।
इसके बाद जंगल में भागते भागते पप्पू तांत्रिक के गुरु उस पिशाच को पकड़ ही लेते हैं और अंततः उसका खात्मा कर देते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे पता है यार बकवास लगी होगी, क्योंकि इस कहानी को बनाने का मेरा पूरा मन नहीं था। तो क्या करें यार, सह लो एक कहानी बस। अगली कहानी से स्टार्ट करेंगे बढ़िया वाला। तो देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं यार। मुझे लग नहीं रहा है हॉरर स्टोरी बना पाऊंगा मैं इस चैनल के लिए। तो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।